तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे बुलावे पे आए हैं, क्योंकि आजकल आपका भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, असेंबली चल रही है, तो आप भी लोगों के मुद्दे वहां पर कवर कर रहे हैं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि वो इस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब 2024 का इलेक्शन हुआ था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ बहुत वादे किए थे, और उसी वादों की वजह से ये सरकार जो अमल में आई और इतना बड़ा मेजॉरिटी, इतना बड़ा मैंडेट इनको मिला। 3-4 मुद्दे थे जो आम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं 3-4 के ऊपर बात आज करेंगे। इस सरकार ने कहा, इस पार्टी ने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली हर एक घर के लिए फ्री की जाएगी, 1 लाख रोजगार हर साल नौजवान को दिया जाएगा। और भी बातों के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि नया जम्मू कश्मीर हम भी बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात एक की गई थी कि हमारी सरकार आने पे बाकियों के साथ जो वादे थे कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में पंजाबी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। और भी बहुत सारे जो वादे थे सरकार ने हमारे साथ किए थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 1.5 साल के ज़्यादा सरकार को चलते हुए हो गए, एक भी वादा सरकार जो है वो पूरा नहीं कर पाई। जो 200 यूनिट बिजली की बात कही गई, 200 यूनिट बिजली हर एक के लिए फ्री करने की बात की गई, और आज वो एक कैटेगरी ला रहे हैं AAY, जो कि शायद BPL से भी नीचे होती है। उस AAY में कौन लोग फॉल करता कौन नहीं करता हमें नहीं मालूम, लेकिन सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने लोगों के लिए ये काम कर दिया, जो कि सरासर झूठ और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। दूसरा, 1 लाख रोजगार की बात की गई थी कि हम हर साल 1 लाख रोजगार नौजवानों को देंगे। रोजगार तो आपने दूर देने थे, जो डेली वेजरों की बात आपने की, जो डेली वेजरों को पक्का करने की बात की, उनको रोज लाठियों के साथ पीटा जा रहा है। सरकार उनको रोज पुलिस के जरिए कुटवा रही है। 1 लाख रोजगार इन्होंने क्या देना था? रोजगार की बात करके तो ये आज का जो बजट इन्होंने पेश किया इसमें नौजवान के लिए कुछ नहीं रखा तो सिर्फ एक बात कि मशरूम कल्टीवेशन पर जोर दिया जाएगा। मुझे बताइए, आप सिर्फ मशरूम की खेती करवा के 1 लाख नौजवान को रोजगार दे देंगे? उमर अब्दुल्ला साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो वादे आपने किए, आपने कहा हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, क्या पिछले 1.5 साल से एक भी सिलेंडर आपने किसी को दिया? आपने कहा कि हम जो हमारी बहनें हैं किसी की विडो पेंशन या ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाएंगे, आपने कोई पेंशन बढ़ाने की बात नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ कटौती की बात की। आज तक एक भी केस आप बता दीजिए कि आपने किसी को रोजगार दिया, आपने किसी का बिजली का बिल माफ किया। बिजली का बिल तो माफ की दूर की बात है, आप तो प्रीपेड मीटर हम पर लगाना चाहते थे, वो तो जब लोगों ने विद्रोह दिखाया तो आप लोग उस पर बंद हो गए। लेकिन आज भी बिजली की जो हालात है, बिल पूरा लिया जा रहा है, लेकिन जम्मू शहर में 10 से 12 घंटे के कट जो हैं वो इलाके में लगाए जा रहे हैं, और जो कंटेनमेंट है, जो कट है, वो पिक एंड चूज किया जा रहा है। किसी इलाके में कट लगते हैं, किसी इलाके में कट नहीं लगते हैं। जब कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके फीडर में लॉस हो रहा है। अब ये लॉस रोकने की जिम्मेवारी सरकार की है, आम पब्लिक की नहीं। आपने तो बिल माफी की बात की और आज आप मीटर काट रहे हैं। आज जब मार्च आने वाला है और बिजली डिपार्टमेंट की टीमें जो हैं वो लोगों के घरों में सर्वे कर रही हैं कि मीटर काटा जाएगा, आप जल्दी से जल्दी बिल भरें। सो मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब और स्टेट कैबिनेट, आप हमें बताइए, जो आपने कहा था बिजली फ्री करेंगे, भाई आप तो बिजली का बिल भी बढ़ा रहे हैं और हर एक को कह रहे हैं कि आप बिल दे दीजिए, तो आपका वादा वो कहाँ गया? आपने जो 1 लाख रोजगार की बात की वो भी नहीं। आज सबसे बड़ी दुविधा जो डेली वेजर की जम्मू कश्मीर में है, उसके लिए यह सरकार जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि डेली वेजर पक्के करेंगे, हमारी सरकार बनाओ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा था। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप इन मुद्दों के ऊपर स्टेट कैबिनेट चुप क्यों है, असेंबली चुप क्यों है? जो असेंबली में हो रहा है, मैं समझता हूं जो हमारे MLA हमने जीत कर वहां भेजे हैं, तो जो असेंबली में चल रहा है वो आप सबके सामने आप रोज कवर करते हैं असेंबली में। वहां तो एक दूसरे की शक्ल देखने की बात हो रही है, वहां तो एक दूसरे को कोई कह रहा है बाहर आ तुझे दिखाता हूं। भाई हमने तो MLA चुने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने MLA चुने। MLA हमने कोई गली मोहाली में नहीं चुने। मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो एक लोकतंत्र का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन जो लोगों की बात है शायद वो करने में विफल साबित हो रहे हैं। तो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आपकी जो डिमांडें थी आपने वो पूरी क्यों नहीं की? और सब जम्मू के साथ सबसे बड़ा भेदभाव जो हो रहा है, जो लास्ट फ्लड आया, जो 4-5 महीने पहले आया, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जम्मू का हुआ। एक भी पैसा आज तक जम्मू में उसकी भरपाई के लिए सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया। बयान तो हम रोज सुनते हैं, बयान जो रोज देते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन अमली जमा कहीं पर नहीं है।
तो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, आपने जो वादे किए, आपने एक भी वादा लोगों के साथ पूरा नहीं किया। ना आपने सिलेंडर दिए, ना आपने बिजली की बात की, ना आपने रोजगार, और आपने हर एक लोगों के साथ वादा किया था। उससे सबसे बड़ा वादा था हम पंजाबी जो हमारी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे पहली कैबिनेट में। तो आप तो 1.5 साल से कैबिनेट चला रहे हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लोगों की बात कहाँ पे हो रही है। सो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे भी हम कहना चाहते हैं, पूरी स्टेट कैबिनेट से कहना चाहते हैं कि जो लोगों के साथ वादे आपने किए थे उसको पूरा कीजिए। इस असेंबली में जो जो चीज लोगों के साथ आपने वादे उसको पूरा कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। आपके घर का भी घिराव होगा, सेक्रेटरी का भी घिराव करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत कर रहे हो। लोगों के वोट लेने के बाद आप ये गलत काम जो कर रहे हो। हमारे पास एक रास्ता, आप मीडिया के रास्ते हैं, हम सरकार को चलाना चाहते हैं कि जो जो बातें आपने लोगों के साथ की थी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर वोट मिला था और सबसे बड़ी मेजॉरिटी की सरकार 96 के बाद शायद पहली बार बनी है। तो उमर अब्दुल्ला साहब, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। हाँ, एक बात है, आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। हम जब भी इनसे बात कहते हैं, ये कहते हैं यूटीए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भाई, जब आपकी बात आती है, जब आपकी अपनी बात आती है, अपने एमएलए की अपनी बात आती है, तब तो सरकार के पास सब कुछ आ जाता है, आपको सुख सुविधाएं सब कुछ आ जा रहा है। लेकिन आम लोगों की बात करने के लिए शायद आपको चुना गया था। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकार जो है ये ग्राउंड पर फेल हो चुकी है और सबसे बुरा हाल मेडिकल डिपार्टमेंट का हो चुका है। आम आदमी कहाँ जाए, वो कहाँ इलाज कराने के लिए जाता है? जब वो इलाज कराने के लिए जाता है, मेडिकल कॉलेज की जो हालात है वो आप उस पर देख लीजिए, आप भी वहाँ कवर करते होंगे। तो जो मेडिकल के लाइन के ऊपर ये सरकार बिल्कुल विफल साबित हो चुकी है। बाकी सब भी है। जम्मू में सबसे बड़ी हमारी दुविधा बिजली की इस वक्त है, बिजली के कट बहुत ज़्यादा हैं। जब रेवेन्यू आप जम्मू से ले रहे हैं, कोई घर जम्मू में ऐसा नहीं जहाँ मीटर नहीं, सबके घर में मीटर लगे और सब लोग बिल दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बिजली की जो कंटेनमेंट है, जो बिजली का कट है, वो जम्मू में लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा धोखा मैं कहता हूँ हमारी महिलाओं के साथ किया गया, जो उनके साथ वादे किए हैं आपने पूरे नहीं किए। तो हम सरकार को आज ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने वादे लोगों के साथ पूरा कीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम, जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।